Hello students, in this video we are going to discuss yet another numerical problem from the chapter of refraction and dispersion of light through a prism from the Newton ISC physics. Students, the numerical says that you have been given a thin prism of glass which has been placed in air, and this prism produces a deviation of 4 degrees for any light ray that passes through it. Now, if the same prism is placed in water, what would be the new deviation? Now, there are 2-3 things that we need to understand in this particular numerical problem, which will in fact assist us for solving many such numerical problems that might be given to us. So let's understand the very first basic thing associated with this particular numerical, and that is the term thin. Students, whenever the numerical or the problem says you have been given a thin prism, you need to understand the angle of prism should be somewhere in between 0 to 10. तो बच्चों, जब तक प्रिज्म का एंगल 0 से 10 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, तब तक आप प्रिज्म को थिन प्रिज्म मान सकते हैं। और जब कभी भी थिन प्रिज्म की बात होती है तो एंगल्स बहुत छोटे हो जाते हैं, और उस कंडीशन में आपने थ्योरी क्लास में एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पढ़ा था। डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू म्यू -1 टाइम्स ऑफ ए। बच्चों, डेल्टा इसमें क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो मैं इसको लिख देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म with respect to the medium in which it is placed. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का डिफाइन होता है किस मीडियम में रखा हुआ है। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डाउन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम in which it is placed -1 times of a। तो थोड़ा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को मैंने रीडिफाइन कर दिया। जो एंगल ऑफ डेविएशन है किसी भी प्रिज्म का, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन टू बी मोर प्रिसाइज, तो मैं यहाँ पे m की जगह MIN लिख देता हूँ ताकि ये m और मीडियम में कंफ्यूजन समाप्त हो जाए। तो डेल्टा मिनिमम यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म फॉर अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म is given by this particular formula. Remember friends that this formula is applicable only and only for thin prism. तो पहली बात तो थिन प्रिज्म की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का एक्सप्रेशन आपको मालूम होना चाहिए इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड द थर्ड थिंग that you should understand is about relative refractive index। बच्चों, मैं यहाँ पे एक और चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, relative refractive index। हमारे पास रे ऑप्टिक्स में दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाती है। एक होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे आप कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एक होती है बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है या ये कंपेयर करता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बीच का रेशियो को बताता है। यानी जब मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, म्यू या एन, तो ये क्या मेजर कर रहा है? ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को कंपेयर कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से। तो सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। क्योंकि ज्यादातर केसेस में आप एयर से डील कर रहे होंगे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसलिए मैंने एयर लिखा है। और वीएम इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो पहली बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या। और ये ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मैक्सिमम है
और इससे ज़्यादा होती नहीं है. दैट्स द वैल्यू इज 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आई एम टॉकिंग अबाउट. डोंट टेक मी फंडामेंटली. और ये इस वजह से म्यू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 निकलती है बच्चों. जब मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं तो मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब मैं किन्हीं दो डिफरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपस में कंपेयर करूं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के साथ कंपेयर करूं तो ये बच्चों कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ कंपेयर टू वाटर. ठीक बात है. तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां पर आ रहा है और कहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की गई है. तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से आप लिखते हैं. अब पहले वाले पार्ट में इस न्यूमेरिकल के कह रहा है कि अ थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास इज प्लेस्ड इन एयर. तो वहां पर आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं? एयर के रेस्पेक्ट में. और ये प्रिज्म किस मटेरियल का बना है? ग्लास का. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. और ये कितना दे रखा बच्चों? ये 3/2 दे रखा, यानी कि 1.5. तो जब मैं फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं तो वहां पर प्रिज्म एयर में रखा है. तो प्रिज्म को एयर में रखे जाने में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया बच्चों? 1.5. और अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? यहां पर मैं एंगल ऑफ डेविएशन को सॉल्व करता हूं और सॉल्व करके फाइंड करता हूं. तो एंगल ऑफ डेविएशन यहां पे कितना हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म यानी ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. क्यों एयर में? जो कि प्रिज्म को अभी आपने एयर में रखा हुआ है, माइनस टाइम्स ए. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों? ये है 1.5 माइनस 1 इंटू ए. और कितना डेविएशन आपका प्रिज्म ने, रे ऑफ लाइट ने सफर किया इस प्रिज्म में? 4 डिग्री का. तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे. 4 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स ए, और सिंपली यहां से ए निकल के आ जाएगा 8 डिग्री. तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको नोन हो गया. अब देखिए कह रहा है कि इफ द सेम प्रिज्म बी प्लेस्ड इन वाटर. अब इस प्रिज्म को किस में प्लेस कर दे रहा है? वाटर में. तो मीडियम क्या बन गया? अब आपका वाटर बन गया. तो अब आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसका? प्रिज्म का. प्रिज्म किसका है? ग्लास का. ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? और ये आप यहां से देखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू. म्यू जी कितना दिया हुआ? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना दे रखा है एयर के रेस्पेक्ट में? 3/2. और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है बच्चों? वो 4/3. और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 9/8. अब इसी फॉर्मूला में जो एंगल ऑफ डेविएशन का है उसमें क्या करते थे आप? अब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में चाहिए आपको? वाटर में चाहिए, क्योंकि प्रिज्म इज नो लॉन्गर प्लेस्ड इन एयर, प्रिज्म इज नाउ प्लेस्ड इन वाटर. बच्चों ये ध्यान रखिए, एपिक कॉन्सेप्ट है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास प्रिज्म का या लेंस का हमेशा उस मीडियम के रिस्पेक्ट में रखना लेना होता है जिस मीडियम में रखा हुआ है. तो यहां पर प्रिज्म अब आपका वाटर में रखा हुआ, तो मैं यहां पे कहूंगा रिफ्रैक्टिव ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू ए. अब इसमें मुझे एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? दैट इज 9/8 -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म इज 8 डिग्री. And on solving it out to be 1/8 into 8 degree, the angle of deviation comes out to be 1 degree. So this is how this particular numerical problem needs to be solved. Students, you need to understand two basic concepts that was involved in this particular numerical problem. One, understanding the term thin, and then using the formula as related with the thin prism. And second thing that you must understand in this numerical problem is the concept of relative refractive indices. So I believe this discussion of mine would help you to develop a concept or a numerical solving approach to solve similar other numerical problem based on the similar concept. Students, if you find these videos of mine sufficient enough to develop a better insight in your numerical solving approach, then please motivate me by giving like, subscribe and sharing of these videos with your friends and the classmates. Thank you very much, students.